तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप फिट हो गए हैं। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम और है, लेकिन हॉस्पिटल से उनको छुट्टी मिल गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इनको भव्य स्वागत हो रही है। और जिस तरह से इन्होंने बातें अपनी रखी है पीएमसीएच पे, जिन तरह से कह रहे हैं कि हमारे साथ अभद्रता की गई, और उसमें भी मतलब कमरे में बंद करके ये पूछा जा रहा था कि तुम्हें कुछ पता है मेडिसिन के बारे में, तुम क्या जानते हो मेडिसिन के बारे में। और मनीष कश्यप ने बोले कि हमको पता नहीं है। और अगर आम लोगों को पता होता तो फिर डॉक्टर किस लिए होता। तो ये मनीष कश्यप अगर यहाँ पे बोले हैं तो बहुत अच्छी बात बोले हैं। मनीष कश्यप के वैसे भी पूरा बिहार लोग चाहता है। थोड़ी सी नाराजगी लोगों में आया था, और आता है कुछ लोगों में नाराजगी है कि उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ चले गए हैं। इसलिए कुछ लोगों में नाराजगी है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो बिहार के दिलों में बसते हैं, और बिहार उनको प्यार करता है। बिहार के लोगों प्यार करते हैं उसे। जिस तरह से इन्होंने पीएमसीएच पे कह रहे हैं कि भाई वैसा हम पे मतलब मारपीट किया, और बोल रहा था कि भाई तुमको मेडिसिन के बारे में पता है। तो बाकी में जिस तरह से इन्होंने जवाब दिए हैं, बाकी में बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। लेकिन मैं एक तरह से मैं बताता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ मनीष जी के लिए, कि ये 2013 की बात है। और 2013 में, तब तक मैं दिल्ली में ही रहता था। 2013 में मेरा मेडिक्लेम था, और मेडिक्लेम के दौरान मैंने अपना वाइफ को एडमिट करवा के आया था नोएडा में। तो टाइफाइड का शिकायत, डॉक्टर ने बोला कि टाइफाइड है, तो 24 घंटे रखना पड़ेगा, उसके बाद उनको छुट्टी दे कर दिया जाएगा। हमने उनको एडमिट करवा करने यानी भर्ती करवा करके हम ड्यूटी चले गए। आधे घंटे बाद वाइफ का फ़ोन जाता है कि आप आ जाइए, नहीं तो हम यहाँ बचेंगे नहीं, मैं बचूंगी नहीं, आप आ जाइए। मैंने सोचा यार ठीक ठाक, तो टाइफाइड है तो टाइफाइड मतलब वो जो भी है 24 घंटे तक वो दवाई चलती है, मतलब एडमिट रहेगी, ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ खास तो था नहीं, और ऐसा क्यों हुआ। तो मैं ऐसे आनन फानन में आया। वहाँ पे काफ़ी तू मैं भी डॉक्टर से हुआ बहस बहस। और उसी दिन मैंने कसम खाया था कि मैं जीवन में कभी अंग्रेजी मेडिसिन नहीं खाऊंगा। बेशक एलोपैथिक डॉक्टरों को लोग भगवान मानते होंगे, लेकिन मैं कभी उनको मैं नहीं मानूंगा। मेरा एक्सपीरियंस था, और मैं आज तक न एलोपैथिक मेडिसिन में खाता हूँ, और न ही उन लोगों को मैं मानता हूँ कि वो डॉक्टर हैं। मतलब सिर्फ एक रोजगार कर रखे हैं। उसी के बीच हमको कहते हैं ना कि जो अगर त्याग करना चाहे तो उसको कोई ना कोई साथी संगत मिल जाता है। उसी के बीच में मुझे राजीव दीक्षित का एक सीडी मिल गया, और उसको सुना, बहुत अच्छा लगा। उसी पे खान पीन पे मैं अपना ध्यान करा, और अभी तक मैं ठीक हूँ। हालांकि बीमार मैं पड़ता हूँ, अपने आप को कष्ट देता हूँ, लेकिन अपना सेहत पे भी ख्याल रखता हूँ। हालांकि मैं अपने बच्चों और अपने पत्नी को इस बात में नहीं ढाल पाया कि वो मतलब इसमें मेडिसिन ना खाए, डॉक्टर का सलाह ना ले, क्योंकि उनकी अपना जीवन है। और जिस तरह से मैंने वो देखा था, वो जीवन वो याद है कि मैंने ऐसा करा था। लेकिन करा किस लिए था वो भी मैं बता देता हूँ। हुआ ये था कि वो देखा कि भाई हेल्थ स्टार का जो हेल्थ स्टार का हमने क्लेम करा रखा है, मेडिक्लेम। तो इसको 24 घंटा एडमिट रखेंगे तो जितना मर्जी पैसा निकाल लेंगे। अब सोचिए 2013 की बात है, तो 2013 में मतलब एट ए टाइम अगर 3.5 लाख रुपए तक इलाज हो सकता था। तो सोचिए कितना भी बढ़ा के मैं सोच रहा था कि 2 लाख रुपया तक इसको लेके जाएं। तो दवाई ठीक होने के जगह वो खराब होने वाला, और मतलब उसकी तबीयत बिगड़े। और वहाँ पे जबकि हेल्थ जो इंश्योरेंस वाला जो होता है, मेडिक्लेम की तरफ से डॉक्टर होते हैं वहाँ पे, लेकिन उनकी भी मिली भगत थी। मतलब सारे मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब उस पर भी विश्वास। और उसी समय से मैंने अपना मेडिक्लेम भी नहीं करवाता हूँ अभी भी। ऐसे हेल्थ कार्ड के जो स्टार हेल्थ का जो कार्ड है, ऐसी कार्ड पड़ा हुआ है, मेरे थे, दोनों बच्चे के थे, वाइफ के था, ऐसी कार्ड पड़ा हुआ। उसके बाद हमने नहीं उसको रिन्यूअल नहीं करवाया, और आज तक वो ऐसे पड़ा हुआ है। हालांकि हम अपने सेहत पे ऐसे जो भी है देसी दवा खा करके और ठीक रहता हूँ। ज़रूरत पड़ती है तो आयुर्वेदिक में चला जाता हूँ, आयुर्वेद का इलाज करवाता हूँ, लेकिन अभी तक ठीक है।
लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा मुझे किसी से डर लगता है तो वो एलोपैथिक डॉक्टरों से। मैं मानता हूँ कि सभी डॉक्टर ऐसे नहीं होंगे, कुछ डॉक्टरों की वजह से सिस्टम बदनाम हो रहा है, कि ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन मेरे साथ हुआ है, मैं अपना आप बीती जो मेरे साथ बीता, वो दृश्य जो मेरा दृश्य जब मैं देखा था, मेरे पैर से ना ज़मीन खिसक गई थी। रात दिन मेहनत, 24-24 घंटे मेहनत करने के बाद कुछ पैसे आते हैं, उसको मतलब मेहनत से कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं और उसको लूटने के काम ये लोग जो करते हैं, वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मनीष जी ने जो साहस दिखाए हैं वो बहुत ही सराहनीय है, लेकिन जो इनके साथ अभद्र है, इनके साथ असलूक व्यवहार किया गया है, इनके साथ जो भी अभद्र तरीके से बातचीत करा गया है, इनके मारपीट करा गया है, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। इसे घोर निंदा मैं भी करता हूँ और होना भी चाहिए। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं इसको? मैं अपना एक्सपीरियंस भी इसके साथ साथ शेयर किया हूँ। मनीष जी आ गए हैं, मतलब वो छुट्टी से, हालांकि जो इनको डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनका तारीफ भी ये कर रहे थे। मैं भी ये कह रहा हूँ कि सभी डॉक्टर ऐसे नहीं है। कुछ डॉक्टर अपने आप को डॉक्टर नहीं समझते हैं, अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं। वो डॉक्टर नहीं समझते, अपने आप को बिजनेस समझते हैं। लेकिन आप लोग क्या समझते हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तभी मुझे लगता है मेरे वीडियो बनाने का कुछ न कुछ मुझे फ़ायदा मिला। कमेंट भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए कि एक्सपीरियंस लोगों तक पहुँचे और लोग अपना स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दें। सबसे ज़्यादा अगर पैसे बर्बाद हो रही है मतलब भारत में, सबसे ज़्यादा अगर भारत के पैसे बर्बाद हो रही है तो स्वास्थ्य में बर्बाद हो रही है। स्वास्थ्य आपको जानबूझ के खराब कराया जा रहा है और उस स्वास्थ्य के नाम पे आप जाके हॉस्पिटलों में आप बर्बाद हो रहे हैं, पैसे के धन मन तन से सब बर्बाद हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं वो लोग बिजनेस क्यों बना रहे हैं? आप बिजनेस खुद बनवा रहे हैं, खुद बनवा रहे हैं। आप अपने सेहत पे नहीं ध्यान दे करके आप अनाप शनाप खान पियन कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको सारे चीज़ डैमेज हो रहा है, तो आप नुकसान हो रहा है। हालांकि कोई मुझे भी ऐसे कह देता है कि कोई जानबूझ के ख़राब कर लेता है, तो मैं बता दूं, अपना एक्सपीरियंस बता देता हूं कि मैं आज से जैसे 12 साल पहले, आज से 12 साल पहले मैं आए दिन बीमार रहता था, आए दिन बीमार रहता था। जब से ये सब छोड़ा है, मेडिसिन खाना और अपने खान पीन में सुधार किया और आयुर्वेदी लेना शुरू किया है, जब बीमार होता है तो आयुर्वेदी लेना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं मैं स्वस्थ रहता हूँ और ठीक रहता हूँ। और कहीं मेरी वाइफ से भी अगर किसी बात पे झगड़ा होता है, मैं नाराज़, अगर सबसे ज़्यादा नाराज़ किसी बात पे होता हूँ तो बीमार जब पड़ती है ना, तो मैं नाराज़ सबसे ज़्यादा यहीं पे जताता हूँ। इसलिए डरते हैं, हम डरते हैं कि जैसे कि डॉक्टर ने बोला ना कि आपको क्या, जैसे मनीष जी ने बोले कि आपको क्या पता है, किस इंजेक्शन के बारे में पता है, क्या आपको किसी मेडिसिन के बारे में पता है, तो ये सब हमको पता नहीं है, क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ। तो लेके जाएंगे हॉस्पिटल में, कौन सा इंजेक्शन दे देगा, मरने वाला देगा कि जीने वाला देगा, और ज़्यादा खराब होने वाला इंजेक्शन लगा देगा कि बिना ठीक होने वाला लगाएगा कि तबीयत खराब होने वाला लगा देगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं इसलिए डरता हूँ और इसलिए स्वस्थ रहने की मैं सोचता हूँ तुम स्वस्थ रहो, टाइमली खाना खाओ, थोड़ा काम कम होगा कोई बात नहीं, लेकिन टाइमली खाना खाओ, स्वस्थ रहो। डॉक्टर के ना सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी भी चीज़ में चिढ़ है तो मुझे डॉक्टर से, डॉक्टर के नाम जैसे ही आता है तो मुझे अंदर से मैं हिल जाता हूँ, अंदर से मैं हिल जाता हूँ कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं उसके बंधन में चला गया। अब उसके बंधन में है कि वो मार दे चाहे जिला दे। ऐसे भी आपने सुने होंगे कि अच्छे डॉक्टर ऐसे अच्छे पेशेंट जाते हैं और उसको वहाँ से डेड बॉडी निकलती है, तो वैसे भी पेशेंट के ना आपने सुने होंगे। तो ये सब डर बना रहता है, क्योंकि मेरे साथ बीता है, इसलिए मैं जानता हूँ, और जिसके साथ बीतता है ना वही बेहतर जानता है। मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं जानता हूँ। फिर दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत।